अफसोसनाक वाक़े के हवाले से ही बताते हैं आपको। समुद्री में 10 साला बच्ची को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल करने का मामला। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद के लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। लवाहिकीन ने फैसलाबाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मकतूल बच्ची के वालिद ने थाना सिटी समंदरी में FIR के अंदराज के लिए दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कत्ल, ज़्यादती, अगवा और 7A की दफात शामिल की गई हैं। बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा। आज वाकया समुद्री में पेश आया। समुद्री में 10 साला ईमान फातिमा के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का ये मामला है। SSP ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद की यकीन दहानी पर ईमान फातिमा के लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज खत्म कर दिया गया है। ईमान फातिमा के लवाहिकीन ने 6 घंटे के बाद एहतजाज खत्म किया। SSP ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद की यकीन दहानी पर लवाहिकीन ने फैसलाबाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। ईमान फातिमा के लवाहिकीन ने लाश सड़क से उठाकर तदफीन के लिए ले गए हैं और ऐसे में मकतूल ईमान फातिमा के वालिद ने थाना सिटी समुद्री में FIR के इंदराज के लिए दोबारा दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में मुल्ज़म हबीब अहमद और इसके बेटे हसीब, मुनीब, साद और अब्दुल वहाब नामजद हैं, जबकि 6 नामालूम अफराद का तज़किरा किया गया है। ऐसे में इसके वालिद का कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, 780A ज़्यादती और अगवा की दफ़ात को शामिल किया जाए ताकि जो है वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन मुल्ज़मान को पकड़ के बंदे सलासिल किया जाए और कानून के कटहरे में लाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान। बताएं आपको, क्रशिंग के हवाले से फैसलाबाद में शुगर मिलों की जानिब से क्रशिंग का आगाज होते ही कुंडा माफिया मुतहरिक हो गए। किसानों को फौरी पैसे देने के नाम पर इस्तेहसाल। शुगर मिलों से पैसे ताखीर से मिलने के बायस किसान कम कीमत पर गन्ना फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कमालिया समेत दीगर तहसीलों में भी शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया, जहां पर किसान बड़ी तादाद में गन्ने की ट्रालियां ला रहे हैं। किसानों को फी मन 300 रुपए दिए जा रहे हैं। किसान दोस्त पॉलिसीज को अपनाया जाता है, जिसमें उनकी पूरा वजन उनको देना, उनकी बरवक्त पेमेंट करना और प्लस इसके अलावा जो इलाके में खुशहाली आपको नज़र आती है वो सिर्फ इसी वजह से है कि तमाम किसानों को बरवक्त अदायगी होती है। किसानों का कहना है कि शुगर मिलों की तरफ से पैसे ताखीर से दिए जाते हैं। किसानों ने इन्हीं पैसों से गंदम काश्त करनी है, इसीलिए गन्ना कंडों पर नकद मगर सस्ते दामों फरोख्त किया जा रहा है। अगर शुगर मिलें कैश अदायगी करें तो किसान इस्तेहसाल रोका जा सकता है। मिल वाले जो हैं उनके दरमियान एक कंडा सिस्टम पूरा होता है। वो कंडे वाले कहते हैं कि जी आप हमसे कैश पैसे लेके अर्जा नखरों में हमें दे दें और वो 200, सवा 200, 250 रुपये पे उनसे ख़रीदारी करेंगे। और जो शुगर मिल वाले हैं वो पहले तो उनसे ख़रीदारी नहीं करते, अगर करते हैं तो वो 4-4 महीने 5-5 महीने पेमेंट लेट करते हैं। क्रशिंग और अदायगी में ताखीर से आने वाले दिनों में गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। कमालिया की शुगर मिल में गन्ने की क्रशिंग जारी। काश्तकार रोजाना 300 से 400 गन्ने की ट्रालियां शुगर मिल ला रहे हैं। कमालिया की 2 स्टार शुगर मिल के एडवाइजरी कर्नल रिटायर मोहम्मद रियाज का कहना है कि गन्ने के काश्तकारों को 300 रुपये फी मन के हिसाब से रकम दी जा रही है। गन्ने के जोन में किसी किस्म की कटौती नहीं की जा रही। किसान को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिशां हैं। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर जंग ने शुगर मिलों को आने वाले रास्तों की मरम्मत का टास्क महकमा हाईवे को दे दिया। जंग की टूटी सड़कें क्रशिंग के सीजन में काश्तकारों के लिए वबाले जान बन गईं। काश्तकारों को गन्ने को मिल्स तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर जगह जगह पड़े गढ़ों से ट्रालियों को गुजारना मुश्किल हो चुका। काश्तकारों की शिकायत डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी के सामने रखी गई, जिस पर उन्होंने नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने महकमा हाईवे को फौरी गड्ढे पुर करने और सड़कों की पैचिंग करने के अहकाम जारी करते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से काश्तकारों के तमाम मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई गई। काश्तकार तंजीमों ने जिला इंतजामिया के फैसले को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि जल्द तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बायलॉज मुतारिफ करवा दिए गए। सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का बंदोबस्त किए बगैर कॉलोनी बनाना मुमकिन नहीं होगा। फाइनल में मुकम्मल इंदराज करना लाजमी करार दे दिया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नई और हालिया बनने वाली कॉलोनियों की फहरिस्त तलब कर ली है। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को सफाई की सूरत हाल के मुतालिक आगाह करना लाजिम करार दे दिया। सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मुआहदे की सूरत में माहाना फीस अदा करनी होगी।
आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का प्रॉपर्टी टैक्स नाद हिंदकान और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद में 10,000 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी कर दिए गए। एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक 15 दिसंबर तक अदायगियां न करने पर नाद हिंदकान और डिफॉल्टर्स की जायदादें कर ली जाएंगी, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ेगा। टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार लाए जाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन लायलपुर जोन की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ रवा माली साल में 10 कार्रवाइयां, 5 केसेस में टैक्स चोरी का तखमीना 306 मिलियन लगाया गया है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक रिकवरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि 5 केसेस में तहकीकात ताहाल जारी हैं, जिनको जल्द मुकम्मल करके कौमी खजाने को पहुंचाने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। बताएं आपको, सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल्स टैक्स में रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन का मामला। FAR रजिस्ट्रेशन के खिताब पूरे न कर सका। 600 में से अब तक 475 स्टोर से रजिस्टर हो सके हैं। FBR को डिवीजन भर के डिपार्टमेंटल ब्रांड्स, चेन स्टोर्स, बेकरी और दीगर रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन का खदब दे दिया गया था। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मार्केटों में खरीदारी पर सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए बनाया गया है। खरीदार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस के जरिए तस्दीक कर सकते हैं कि उसका अदा करदा सेल्स टैक्स कौमी खजाने में जा रहा है या दुकानदार अपनी जेब में डाल रहे हैं। टोबा टैक्सिंग में मलेरिया और डेंगू के बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल और उसके मुतबादिल अद्वियात नायाब हो गई। शहरियों का कहना है अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होना पड़ रहा है। मौसम की तब्दीली के बायस अद्वियात की मांग में इजाफा हुआ, लेकिन तमाम अहम अद्वियात किल्लत का शिकार हैं। फार्मेसी ऑनर्स का कहना था कि अद्वियात की किल्लत से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। पैनाडोल, कालपोल, फेब्रोल की मांग में इजाफा हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से अहम अद्वियात वाफर मिकदार में मुहैया करने का मुतालबा किया है। पैनाडोल लेने आया था, नहीं मिली, पूरे शहर से नहीं मिल रही पिछले 2 मंथ से। ये हुकूमत से हमारी अपील है कि पैनाडोल की फराहमी मेडिकल स्टोर पर कर दें। कंपनी की तरफ से इसकी शॉर्टेज चल रही है, तो ना तो पैनाडोल आ रही है, ना इसके मुतबादल जैसे कि फेब्रोल है या मतलब उसमें पैरासीटामोल में कोई भी है वो नहीं अवेलेबल, ना ही मतलब वो कंपनी की शॉर्टेज की वजह से नहीं आ रही। आपको बताएं, कीमतों के हवाले से फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की बड़ी उड़ान। 10 रुपये महंगा होकर 409 रुपये फी किलोग्राम हो गया। अंडे और महंगे हो गए, कीमत 273 रुपये फी दर्जन जा पहुंची। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की बड़ी उड़ान, 10 रुपए महंगा होकर 409 रुपए फी किलोग्राम हो गया। अंडे और महंगे, कीमत 273 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गई। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की हफ्ते की रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों में प्याज 175, लहसुन 390, फूल गोभी 25, बंद गोभी 32, करेला 50, हलवा कद्दू 50, मटर 140, धनिया 45 रुपए फी किलोग्राम हो गए। फलों में सेब 245, अंगूर 330, चकोतरा 230, शकरकंदी 70 रुपए फी किलोग्राम होंगे। केला 100, मौसमी 108, फ्रूटर माल्टा 150 रुपए फी दर्जन होंगे। दूसरी तरफ टोबा की मंडियों में प्याज 190 रुपए, आलू 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। अदरक 320 और लहसुन 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा। हरी मिर्च 130, लीमू की कीमत 70 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। ये कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, रोजाना बेसिस पे डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं। और ये देखें, ये प्याज जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आलू है, प्याज है, ये दिन ब दिन इतना महंगा हो रहा है कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। अब आपने खुद ही बताया है, प्याज 200 रुपए तक बिक रहा है। जो गरीब बेचारा जो दिहाड़ी लगाता है वो कैसे इसको अफोर्ड करेगा। चिन्यों की बात की जाए तो मुकामी सब्जियां मार्केट में आने से कीमतें कम हो गयीं। अदरक और लहसुन 290, टमाटर 150, सब्ज मिर्च 115, प्याज 170 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। बैंगन 30, गोभी 40, शलजम गाजर 35, मूंगरे 105, मटर 150 रुपए फी किलोग्राम हो गए। खरीदारों का कहना है कि प्याज की कीमत बहुत ज्यादा है। शहरियों ने हुकूमत से प्याज पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। बढ़ती हुई महंगाई ने सस्ते हफ्ता बाजारों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें ओपन मार्केट की कीमतों के बराबर आ गई हैं।
महंगाई बेकाबू, आवाम परेशान, कीमतों में इजाफे के असरात सस्ते बाजारों में भी पहुंच गए। बढ़ती हुई महंगाई ने सस्ते बाजारों का मकसद भी खत्म कर दिया। हफ्तावार बाजारों में आए खरीदारों ने महंगाई का रोना रोया। कहते हैं यहाँ भी महंगाई ने कदम रखकर यहाँ आने का मकसद खत्म कर दिया है। महंगाई हुई है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी जितने अखराजात हैं। सस्ती तो है ही नहीं है ना, महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें ओपन मार्केट से भी ज्यादा हैं। इंतजामिया के दम तोजी के बायस नाजायज मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जब से ये दौर नया शुरू हुआ ना, इनका ये 7 माह हुए हैं, तो उस वक्त से रेट डबल से भी ऊपर चले गए हैं। आमदन में वही है हमारी जो पहले थी ऑलरेडी। अब जो है वो महंगाई इतनी है कि वो एक चादर मिली है, पहले 2 ले लेते थे इतने पैसे में। हफ्ता में 1-2 बार सस्ते बाजार लगाने का मकसद मुतवस्सित तबके को रिलीफ देना है, लेकिन जब यहाँ भी महंगाई होगी तो गरीब कहाँ जाएंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कीमत एप्लीकेशन के जरिए शहरियों की शिकायत, महकमा इंडस्ट्रीज और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का एक्शन। 10 लाख रुपए के जुर्माने, 56 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। रवा माह होने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के अलावा शहरी भी पेश रहे। शहरियों की शिकायत पर 24 घंटों में अमल दरामद किया गया। जुर्मानों की रसीदें भी फ्राहम की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मोहम्मद मतीन का कहना है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए ज़िला इंतजामिया हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। शहरियों को रिलीफ देने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां हफ्ते के तमाम दिन जारी रहेंगी। आपको बताएं, जंग में रेलवे ट्रैक के साथ लगाए जाने वाले खजूर के खूबसूरत दरख्त इंतजामी के अदम तौजी की नजर हो गए। डिप्टी कमिश्नर तब्दील होते ही जंग का निजाम भी तब्दील हो जाता है। एक डिप्टी कमिश्नर मंसूबा शुरू करता है तो दूसरे डिप्टी कमिश्नर के पास मंसूबे को जारी रखने के लिए फंड्स नहीं होते या फिर तरजीहात बदल जाती हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेलवे ट्रैक के साथ खूबसूरत पौधे लगवाए गए थे ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो और माहौल खुशगवार रहे, मगर जो ही डिप्टी कमिश्नर का तबादला हुआ तो इन पौधों का ख्याल रखने वाला कोई न रहा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल की गफलत से ये पौधे मुरझाने लगे। मुतअद्दिद दरख्त टूट कर भी गिर गए, मगर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ਇਹ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਜਾਏ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। शहरियों का कहना था कि अवाम के टैक्स के पैसे बेदरेग इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इनका ख्याल नहीं रखा जाता। ये पौधे बिल्कुल कोई माली नहीं है, देखभाल नहीं है। मतलब यार हमें मतलब शर्म आती है, मतलब कमेटी वालों को शर्म नहीं आती। मतलब देखें इसके लिए कोई माली मतलब उनको इसको इधर भेजें, कोई इनको काम किया जाए, इन पे मतलब इनकी हिफाजत की जाए, फिर तो है, वरना ये सारा पैसा मतलब फजूल ज़ाया हो रहा है। इन दरख्तों का ख्याल ना रखा गया तो चोरी होने का खदशा भी मौजूद है। खजूर के ये सूखे दरख्त और मुरझाए पत्ते जिले इंतजामिया की बेबसी का रोना रोते नजर आते हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। फेस्को में अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी। सब डिवीजन दफातर में SDOs की उखाड़ पुछाड़। शहर की अहम सब डिवीजन में 4 SDOs के तबादले कर दिए गए। SDO सिटी सब डिवीजन मोहम्मद जफर शरीफ को SDO सरगोदा रोड लगा दिया गया। SDO चक झुमरा अली रजा को SDO सिटी डिवीजन लगा दिया गया। SDO बटालिया सब डिवीजन जहीर अनवर को SDO चक झुमरा लगा दिया गया। SDO सरगोदा को ज़बीउल्लाह को असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी लगा दिया गया। फैसलाबाद में हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर लीगी कारकुनान की मीटिंग। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, सड़कों पर कौम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी का कहना है कि 7 माह से इमरान खान सड़कों पर हैं, उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं मिला, उल्टा वो अपनी ही हुकूमत खत्म करने के दर पे हैं। अकरम अंसारी ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून असेंबली का वक्त पूरा करेगी। मईशत के हवाले से तमाम मुश्किल फैसले किए जा चुके हैं, आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, इसे खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।